Good morning, student. Welcome to CSQ Maths 247. This is Mentor Abhishek. Today we will discuss about NCERT Math Exercise 5.3 क्वेश्चन नंबर 5. ओके, तो इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं वन बाय वन हमने डिस्कस किया है. काफ़ी डीप से बताया आपको कि हर क्वेश्चन में हमें कैसी अप्रोच लेके चलना है, कैसे सॉल्व करना है. वन बाय वन हम एक्सरसाइज 1 से एक्सरसाइज 5.3 पे हैं. कंप्लीट मैथ करेंगे. जो कंप्लीट आपके वीडियो अपलोड होंगे. आप कोई भी चैप्टर आपको क्लियर नहीं है तो देख सकते हैं. तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. जैसा कि मैंने बताया है कि इस एक्सरसाइज में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमें सिर्फ 3 फार्मूले बेस हमें यूज़ करना है. उन्हीं को सीखना होगा हम हाउ टू अप्लाई दिस फार्मूले एंड सॉल्व द क्वेश्चन. ओके, तो हमें जो 3 फार्मूले यूज़ करने मैंने बताया था कि जब भी हमें nth टर्म की बात करेंगे कि सपोज दैट आपसे पूछ ले, हर वीडियो में इस लेवल से लेके चलेंगे कि जिस स्टूडेंट ने पहले कोई भी वीडियो नहीं देखा है उसे भी क्लियर हो सके. हमसे पूछ ले एग्जामिनर कि एक सीरीज़ गिवन है, अर्थमेटिक सीरीज़, क्योंकि हम यहाँ पे हार्मोनिक या ज्योमेट्रिक की बात नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट लेवल की. अब क्वेश्चन है अर्थमेटिक सीरीज़ गिवन है, उसका 17 टर्म क्या होगा. सपोज दैट उसने एक सीरीज़ दे दी कि 1 2 3 करके 1 2 3 पूछ लिया इस सीरीज़ का 17 टर्म क्या होगा. तो हम कैसे फाइंड करेंगे, क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे. उसके लिए मैंने बताया था कि हम यूज़ करेंगे an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. जब भी बात आएगी nth टर्म की, कोई भी सीरीज़ का टर्म फाइंड करो, इसकी हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं. अब हमसे a पूछ ले, इसी क्वेश्चन में काफ़ी टाइप से घुमा सकता है कि वो an दे देगा कि नंबर ऑफ टर्म्स जो आपसे पूछेगा. सपोज दैट उसने पूछा कि 15 टर्म बताओ सीरीज का. 15 टर्म की वैल्यू क्या आएगी सॉल्व करने पे, उसने दे दिया. डी की वैल्यू दे दी, वो ए पूछ लेगा. हो सकता है मे भी ऐसा करे कि ए की वैल्यू दे दे, कोई टर्म पूछे उसकी वैल्यू दे दे, बताए पूछ ले कि डी की वैल्यू क्या होगी. तो इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर सकते हैं. हमसे सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज पूछता है, उसमें हमारे पास 2 फार्मूले हैं. सम को हम शो करते हैं एस एन से. एस एन इजकल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. एक फार्मूला ये हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम चाहें अदर हमारे पास है एस एन इजकल टू n बाई 2 a प्लस l. तो इसमें सारे टर्म्स से तो आप इंट्रोडक्शन हो गया होगा कि सर ये नंबर ऑफ टर्म्स होता है, ये a हमारा फर्स्ट टर्म होता है, d हमारा डिफरेंस होता है, L को भी जान लीजिए. सीरीज़ का हमारा जो लास्ट टर्म होता है उसे हम L से शो करते हैं. L इजकल टू लास्ट टर्म सीरीज का. ओके, यहाँ पे नोट कर देते हैं L इजकल टू लास्ट टर्म ऑफ सीरीज. जो हमारे पास सीरीज गिवन होगी उसका जो लास्ट टर्म होगा उसे हम L से शो करते हैं. ओके, तो इतना क्लियर हो गया होगा कि ये फॉर्मूले हैं, इनके बेस पे हम हर क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. अब लेट्स चलते हैं क्वेश्चन पे. तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कि जो हमारे पास एक सीरीज़ है, सीरीज़ का फर्स्ट टर्म कितना है 5 है. The first term of arithmetic progression is 5. The last term is 45. First term 5 है, last term 45 है, and the sum is 400. उस सीरीज़ का जो एडिशन है, सम है 400 है. हमसे पूछा है कि n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू. हमने अभी बताया था आपको d क्या है, कॉमन डिफरेंस है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस ऑलवेज सेम रहता है. तो लेट्स सॉल्व करते हैं. जो हमारे पास गिवन है पहले उसे नोट कर लो. तो देखोगे हमारे पास a की वैल्यू गिवन है, लिख लो यहाँ पे a इजकल टू 5. लास्ट टर्म को हम किससे शो करेंगे, L से करते हैं 45. ओके, सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज, हमारी जो सीरीज़ है उसमें कितने टर्म हैं, 20 टर्म है, स्टेप कितने हैं ये हमें नहीं पता, बट हमें ये पता है
कि जितने भी टर्म हैं उनका जब हम एडिशन करेंगे, सम करेंगे, तो आंसर 400 आएगा। तो देन क्या हम शो कर सकते हैं, Sn इजकल टू, Sn क्या होता है, सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज, Sn इजकल टू 400 शो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें फाइंड करना है n नंबर ऑफ टर्म्स, कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि सर हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें। हमसे डायरेक्ट तो क्वेश्चन नहीं पूछा, क्वेश्चन को उसने थोड़ा सा राउंड अप कर दिया, घुमा दिया। अब हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कैसे हम इस ऐसे क्वेश्चन में अप्रोच लगाएं। तो सोचो हम पहले क्या फाइंड करें, n फाइंड करें या d फाइंड करें। तो पहले हम यहाँ पे देखो, हमारे पास एडिशन दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो क्या हम इस सीरीज़ का सम फाइंड कर सकते हैं। देखो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, शॉर्ट में लिखा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, अकॉर्डिंग टू एपी, जो हमारा सम होता है, सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज Sn इजकल टू n/2 a प्लस एल होता है। दो फॉर्मूले होते हैं, हम यहाँ पे सेकंड का यूज़ नहीं करेंगे। वाई? बिकॉज हमारे पास n नहीं गिवन है, हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके n को फाइंड करेंगे। सेकंड फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, बस उससे हमारा क्वेश्चन और लेंदी होता चला जाएगा। वाई? बिकॉज वहाँ पे हमारी क्वाड्रेटिक के फॉर्म में बन जाएगा। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। तो देखो हमारे पास a भी गिवन है, l भी गिवन है, Sn भी गिवन है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू जब पुट करोगे Sn की 400 n क्या है हमें नहीं पता, n को हम n शो कर देंगे बाई 2। a कितना है 5 है, l कितना है 45 है। ओके, इतना नोट किया हमने, कुछ नहीं किया, अभी हमने सिर्फ वैल्यू पुट की और हमें लग रहा है कि हाँ क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। देखो नेक्स्ट क्या करेंगे हम, जो 400 है इसे ऐसे ही उतार दो, 400 इजकल टू n/2, ऐड कर दो, इसको 50 हो जाएगा, कट करो 25 हुआ। नेक्स्ट टर्म यहाँ लिखते हैं 400 इजकल टू 25 मल्टीप्लाई n। ठीक है, इतना नोट कर लोगे। नेक्स्ट देखो यहाँ पे नेक्स्ट हम लिख सकते हैं ये 25 जो हमारा मल्टीप्लाई में है, नीचे डिवाइड में चला जाएगा। इस साइड नोट करते हैं चलो, कि जो हमारा ये 25 मल्टीप्लाई में है, जब कोई थिंग मल्टीप्लाई में होती है तो डिवाइड में जाती है। जब एक पास हमारे पास दो नंबर होते हैं एडिशन या सब्सट्रैक्शन में, तो क्या होता है, साइन चेंज होकर उस साइड जाता है। तो ये मल्टीप्लाई में है, इधर कर देंगे, डिवाइड में आ जाएगा। देन हम क्या लिख सकते हैं, 400/25 इजकल टू n, नोट कर सकते हैं। तो 25 से कट करोगे कितना आ जाएगा, 25 कितना बचा, 50 बचा, 50 इधर लाओगे 150 हो जाएगा। 150 करने के लिए 25 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करो, आ गया। तो हमारे पास n इजकल टू 60 आ गया। हमने n की वैल्यू तो फाइंड कर ली, n की वैल्यू हमारे पास 16 आ गई। दैट मीन्स ये जो सीरीज़ है जिसका हमें सम दे रखा है 400, फर्स्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है, इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं दैट मीन्स 1 2 3 4, टोटल 16 टर्म है। कितने टर्म है, 16 टर्म है। अब हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस हैंस हम फाइंड करते हैं। चलिए कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस के लिए आप देखोगे हम क्या करें, नॉर्मल हम कोई भी टर्म फाइंड कर लो सीरीज़ का, हमारे पास जो गिवन हो। तो हम देखते हैं कि सीरीज़ का हम टर्म में लास्ट टर्म हमें गिवन है 45, हम लास्ट टर्म फाइंड करते हैं। लास्ट टर्म नंबर 16, तो हम यहाँ पे करते हैं A16,
A16 पुट किया है मैंने कि नंबर ऑफ लास्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है हमारा an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम पुट करते हैं वैल्यू। A16 हमने कहा कि हम 60 टर्म फाइंड कर रहे हैं, a कितना है 5 है, 5 प्लस टर्म कौन सा है 16 टर्म है, 16 माइनस 1 इंटू डी फाइंड करना है, डी हमने नोट कर लिया। 16 टर्म की वैल्यू कितनी है देखो 45 है। अब किसी को यहाँ पे ये कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही सर 45 कैसे रखा, बिकॉज लास्ट टर्म हमारा 45 है और सीरीज में जो टोटल टर्म है 16 है, तो 16 कौन सा टर्म है, लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म की वैल्यू 45 है। क्लियर, तो 45 पुट करेंगे यहाँ पे, 45 इजकल टू 5 देखो हमारे पास है, 5 को 5 रहने दो, 60 माइनस 1 50, 50 डी, ये साइड प्लस का है, साइड कर दो माइनस हो जाएगा, 45 माइनस 5 इजकल टू 50 डी, 45 में से 5 माइनस होगा 40 आ जाएगा, इजकल टू ये हमारा मल्टीप्लाई में है, नीचे कर दें डिवाइड में आ जाएगा, इजकल टू डी, कट करो, 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8/3 इजकल टू डी। ये हो गया हमारा आंसर। हमसे n फाइंड करने को बोला था, अब हमें सोचना पड़ेगा कि हम पहले कौन से क्वेश्चन पे जाएं कि n फाइंड करें या d फाइंड करें, बिकॉज यहीं से आपका वे डिफाइंड होगा कि आप क्वेश्चन राइट डायरेक्शन में कर रहे हैं या रॉन्ग में। अगर आप डी तो फाइंड ही नहीं कर सकते और डी की तरफ अगर आप जाते हैं तो काफ़ी टाइम लॉस होगा, जो क्या होगा बहुत ही लॉसेबल होगा आपके लिए। ओके, तो देखो हमने क्या किया, हमारे पास फॉर्मूला था, हमने अंडरस्टैंड किया हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे हमने देखा कि फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, एडिशन है, पुट किया, हमने सॉल्व किया, एन की वैल्यू फाइंड कर ली। जब एन हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ टर्म सीरीज़ में कितने हैं और लास्ट टर्म 16 है और लास्ट टर्म की वैल्यू 45 है, हैंस हम वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे, डी की वैल्यू आ जाएगी। ओके, आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, और एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट दीजिए। ओके, थैंक यू।